Now students, come to decimals greater than 1. As you know, decimals is a number with one or more digits to the right of a decimal point. Here are different ways to show decimals greater than 1. Use a model. Students, look, here are a model with two holes and one hole divided into 10 equal parts. सेकेंड वाला होल भी डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स है. एंड इन फर्स्ट होल all the 10 parts are colored. This means 10 by 10. This means one hole. And second जो आपका होल है इसके टोटल पार्ट्स 10 है, जिसमें के 2 पार्ट्स कलर्ड है. 2 by 10, 2/10 मीन 1 होल 2 by 10. आप इसको अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 होल 2 by 10. जब आप इसको डेसिमल्स की फॉर्म में लिखेंगे तो प्लेस वैल्यू चार्ट आप बना लेंगे. आप जब सिंपल आप कर रहे थे 2 by 10 या 2/10, तो आपका होल पार्ट आपने देखा होगा 0 आ रहा था. प्रीवियस लेसन में 2 by 10 को आप लिख रहे थे 0.2, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक और मॉडल है साथ जिसके के 10 के 10 पार्ट्स ही कलर्ड है. अब आपके प्लेस वैल्यू चार्ट में वंस में 0 नहीं आएगा बल्कि 1 आएगा. ये शो कर रहा है कि आपका एक जो मॉडल है उसके टोटल 10 के 10 पार्ट्स जो हैं वो कलर्ड है. आपका ये डेसिमल्स में आ जाएगा 1.2, 1 होल एंड 2/10. नेक्स्ट आप देखें एग्जांपल. आपके 3 यहाँ पर आपके मॉडल हैं जिनमें से पहले को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और 100 पार्ट्स ही शेडेड है. दूसरे वाले को भी 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इसके भी सारे पार्ट्स शेडेड हैं. दिस मीन्स 2 होल पार्ट्स. थर्ड वाला देखें जिसके के 100 इक्वल पार्ट्स हैं और इसमें 13 शेडेड हैं. 2 होल अगर आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आपका आ गया 2 होल 13 by 100. 13 by 100 का मतलब है 13 100ths. ठीक है. प्लेस वैल्यू चार्ट की फॉर्म आप खुद भी बनाना सीखें. आप इस तरह से बनाएंगे कि डेसिमल के बिल्कुल साथ वाला पार्ट जो है वो आपका 10th पार्ट, और मोर आप राइट साइड पे जाएं तो ये 100th पार्ट 13 100ths. और आपका होल नंबर जो है वो अब 2 है, क्योंकि आपके पास 2 इस तरह के पार्ट्स हैं जो कि टोटली शेडेड हैं. इस वजह से ये 2 होल और 13 100ths, या फिर आप रीड करोगे 2.13. मोर एक्टिविटीज़ के लिए राइट अ मिक्स्ड नंबर एंड अ डेसिमल फॉर द शेडेड पार्ट. स्टूडेंट, आपको मिक्स्ड जो हमने फ्रैक्शन की डेफिनेशन की थी शायद वो भी थोड़ी याद ही हो कि कम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन, वो तो फ्रैक्शनल पार्ट में था ना, इज़ कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन. यहाँ पर आपके पास आ गया कम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड डेसिमल फ्रैक्शन इज़ कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन. आप देखें आपके पास 2 यहाँ पर डायग्राम्स हैं. एक जो फर्स्ट है वो भी 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेकंड वाली भी 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वाली के 10 के 10 पार्ट्स शेडेड हैं, सेकंड वाली के 5 पार्ट्स शेडेड हैं. सो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में बन जाएगी 1 होल 5 by 10. ऐसा ही है जी. आप दरमियान में कॉमा पुट कर सकते हैं, इक्वल पुट कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसको मिक्स्ड में भी लिखना है और आपने इसको डेसिमल में भी लिखना है. जब आपने इसको लिखा ना 1 होल 5 by 10, तो ये आपके पास आ गया मिक्स्ड. ठीक है, मिक्स्ड नंबर आ गया. अब आप इसको लिखने जा रहे हैं डेसिमल में, क्योंकि इसकी
डिनोमिनेटर में 10 है ना, तो 10 जिसके डिनोमिनेटर में आए आप उसको आसानी से डेसिमल्स में लिख सकते हैं। आपका आ जाएगा जी 5/10 जो है, जब आप इसको लिखा करते थे प्रीवियस याद करें तो वो आपका आ जाता 0.5, लेकिन जब होल नंबर 1 मौजूद है तो आप 0 नहीं लिखेंगे, 0 की जगह पे आ जाएगा 1। सो आपका ये डेसिमल्स में आ जाएगा 1.5। ये शो कर रहा है 1 होल 5/10, 1 होल पूरा शेडेड है एंड 5/10, 1.5। कम टू नेक्स्ट डायग्राम। आप देखिए यहाँ पर 4 आपके होल्स हैं और 4 होल में 3 ऑल आर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। हर जो है डायग्राम वो 10 इक्वल पार्ट्स में है और 3 जो हैं वो फुली शेडेड है। हर जो इसका है वो कॉलम वो शेड में दिया हुआ है और ये 3 जो है ये कम्प्लीटली शेडेड है। जो नेक्स्ट है उसमें 3 पार्ट्स कलर्ड है। आपका क्या ये आ जाएगा जी आपको फ्रैक्शन में भी पता है, ये आ जाएगा मिक्स्ड में 3 होल 3/10। अब आपने इसको करना है डेसिमल्स में, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 10 गिवन है। जिसके भी डिनोमिनेटर में 10 या 100 या 1000 आएगा आप उसको कन्वर्ट करना आप सीख चुके हैं। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे इसको 3 होल 3/10, ये आपका फ्रैक्शनल में है। तो डेसिमल में क्या आएगा जी आपका, आप ज़रा इसको देखें कि जिसका 3 पार्ट्स कलर्ड है और टोटल पार्ट्स 10 है, क्योंकि ये आ जाता है 0.3। तो आप 0 की जगह आप 0 नहीं रखेंगे क्योंकि आपके पास 3 कम्प्लीटली शेडेड है। आप लिखेंगे 3.3। आपका ये डेसिमल्स में आ जाएगा 3.3 जी, बिल्कुल ऐसा है। नंबर 3 डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर भी 3 आपके पास डायग्राम्स हैं जिनमें हर एक को 10-10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले 2 पार्ट जो हैं वो कम्प्लीटली शेडेड हैं, थर्ड में 8 पार्ट शेडेड हैं। तो आपका ये उसमें फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाएगा 2 होल 8/10 और डेसिमल्स में जी बिल्कुल आपको अब माशाल्लाह आ गया है। डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे आपके क्योंकि होल्स लिखे जाते हैं तो ये आ जाएगा 2.8। नेक्स्ट आपको मैंने बताया है कि आपका डिनोमिनेटर में 10 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है। तो आप उनको आसानी से इस तरह की जो फ्रैक्शन फॉर्म है उसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास 2 शेप्स हैं, डायग्राम्स हैं, दोनों को 100 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वाली कंप्लीटेड शेडेड है और दूसरी वाली के जी कितने शेडेड पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 64 जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छी तरह से देख लिया कीजिए ताकि गलती का कोई इम्कान नहीं रहना चाहिए। तो ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाएगा 1 होल 64/100। और प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे आएगा जी, क्योंकि आपका वंस की तरफ भी 1 है, वंस हमें अब 0 नहीं लिखना, ये आ जाएगा 1 होल, या फिर आप इसको इस तरह रीड कर सकते हैं 1.64, 1 होल एंड 64 हंड्रेड्स था ना, आप इसको लिखेंगे 1.64। नेक्स्ट डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। सेम मेथड जो है वो सबका सेम ही है, क्योंकि ये भी 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और 2 जो डायग्राम्स हैं वो कंप्लीटेड शेडेड है, कंप्लीट शेडेड हैं ये। और थर्ड वाली जो है इसमें 40 पार्ट्स जो है वो कलर्ड हैं। तो आपका ये फ्रैक्शनल में आ जाएगा 2 होल 40/100। और क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 है तो आप आसानी से इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको ले जाएंगे बेटा, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे, डेसिमल के राइट साइड पे 10th पार्ट, उसके बाद 100th पार्ट्स और डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे
जो होल पार्ट है या वंस है वो लिखेंगे, क्योंकि वंस पार्ट इसका 2 है, डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे 2 और डेसिमल के बिल्कुल साथ 4, क्योंकि ये 10th पार्ट है। और नेक्स्ट आप उसमें लिख देंगे 0। आप इसको रीड कर सकते हैं 2.40 या फिर 2 होल 40 हंड्रेड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, each diagram is divided into 100 equal parts and completely shaded हैं। दिस मीन्स कि इसमें डेसिमल पार्ट कोई नहीं है, ये दोनों होल पार्ट है। आप इसको लिखेंगे 2 और 0/100 है एक, आप समझ लें, क्योंकि कोई ऐसी डायग्राम नहीं है कि जिसका हम डेसिमल में ले सके, क्योंकि डेसिमल या फ्रैक्शन जो है पार्ट इज़ अ होल होता है, लेकिन हमारे पास जो डायग्राम्स हैं वो कम्प्लीटली शेडेड हैं। तो ये 2 और डेसिमल के बाद अगर आप लिखना चाहें तो आप डेसिमल के बाद 0 लिख सकते हैं।